नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है पीएन जंक्शन के रिवर्स बाइस में और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे प्लॉट होती हैं। ठीक है, तो उस क्लास में भी जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जो अपने फाइनल सेमेस्टर में हैं, वो सारे के सारे मौजूद रहिएगा या फिर किसी भी सेमेस्टर में हैं अपने इंजीनियरिंग के। ठीक है, तो कल जो लेक्चर आने वाला है, मेरा नेक्स्ट लेक्चर, वो आने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है हमारा रिवर्स बाइस में पीएन जंक्शन कैसे काम करता है। फॉरवर्ड बाइस में मैंने समझा दिया और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझानी है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं दोस्तों, मैं फैक्ट्स भी लेके आता हूं। तो आज का जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आता हूं क्योंकि कल आप किसी सबस्टेशन में इंजीनियर बनेंगे या कहीं भी इंजीनियर बनेंगे, तो ये जो फैक्चुअल नॉलेज है ये आपके काम में आए। तो ये मैं पढ़ाऊंगा अभी आगे जाके स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में। आज जो हम फैक्ट को डिस्कस करने वाले हैं वो फैक्ट क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है कि जो भी हमारे ईएचवी और यूएचवी ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, यानी कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज और अल्ट्रा हाई वोल्टेज के जो ट्रांसमिशन सिस्टम होते हैं या फिर ट्रांसमिशन सबस्टेशंस होते हैं, इस पे SF6 सर्किट ब्रेकर ही क्यों यूज होता है, बाकी सर्किट ब्रेकर क्यों यूज नहीं होते। ठीक है, तो आप देखेंगे जो हमारे 400 केवी के सबस्टेशन होते हैं, 765 केवी के सबस्टेशन होते हैं, 220 केवी के सबस्टेशन होते हैं, यहाँ पे आपको SF6 सर्किट ब्रेकर यानी सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर देखने को मिलता है। अब ऐसा क्या खास बात है इस सर्किट ब्रेकर में कि SF6 को यूज किया जाता है? ये खास बनाती है इसके अंदर की SF6 गैस। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि अगर मान लो किसी सर्किट ब्रेकर का काम क्या होता है, फॉल्ट कंडीशन के अंदर सर्किट को इंटरप्ट करना। ठीक है, सर्किट को ब्रेक कर देना। ठीक है, तभी उसका नाम है सर्किट ब्रेकर। अब देखिए, जब भी कभी किसी हाई वोल्टेज इक्विपमेंट्स या फिर किसी ट्रांसमिशन लाइन या सबस्टेशन में फॉल्ट आता है जो कोई एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का है या अल्ट्रा हाई वोल्टेज का है, तो उसमें जब सर्किट ब्रेकर के फिक्स्ड और मूविंग कॉन्टैक्ट्स सेपरेट होंगे, फॉल्ट आने पर क्या होता है, फिक्स्ड और मूविंग कॉन्टैक्ट सेपरेट होते हैं, दोस्तों उसमें आर्क भी बहुत ही हाई प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो उस आर्क को क्वेंच करने के लिए इतना जबरदस्त मीडियम होना चाहिए जो कि उस आर्क को बहुत अच्छी तरह क्वेंच कर दे। तो दोस्तों SF6 गैस जो होती है SF6 सर्किट ब्रेकर में, इसकी आर्क क्वेंचिंग यानी कि आर्क को मिटाने की, आर्क को दबाने की, आर्क को बुझाने की जो क्षमता होती है वो बहुत अच्छी होती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि SF6 गैस एक इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आर्क के, उनको जल्दी से एब्जॉर्ब करके, रिमूव करके उसको बहुत अच्छी तरह क्या बोलते हैं, आर्क को क्वेंच कर देती है। दूसरी बात क्या है, SF6 गैस जो हमारी है इसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है दोस्तों। जैसे हवा है, एयर के कंपैरिजन में इसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है वो 2.35 टाइम्स होती है। इसकी वजह से, क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी होनी चाहिए EHV और UHV ट्रांसमिशन सिस्टम में आर्क क्वेंचिंग मीडियम की, जो सर्किट ब्रेकर के अंदर आर्क क्वेंचिंग मीडियम होता है उसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तो इसकी जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी है, 2.35 टाइम्स होती है ईयर के कंपैरिजन में। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो खास बात इसकी होती है कि एक ये नॉन इन्फ्लेमेबल गैस है। नॉन इन्फ्लेमेबल का मतलब क्या होता है, ये किसी प्रकार का फायर, एक्सप्लोजन और आग नहीं पकड़ती। ठीक है, ऑयल सर्किट ब्रेकर्स में दिक्कत की बात ये होता है, ऑयल जो होता है वो फ्लेमेबल होता है, यानी ऑयल जो होता है आग लगने का उसमें खतरा होता है, लेकिन SF6 में नहीं होता, और ये थर्मली स्टेबल होती है 500 डिग्री सेल्सियस तक। तो दोस्तों, थर्मली स्टेबल होने का मतलब क्या है? थर्मली स्टेबल होने का मतलब है हाई टेम्परेचर्स तक भी, हाई टेम्परेचर्स को भी विथस्टैंड कर सकती है ईयर के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये थर्मली स्टेबल भी होती है, कब तक, 500 डिग्री सेल्सियस तक, और उसकी जो डेंसिटी होती है वो 5 टाइम्स ज्यादा होती है ईयर के कंपैरिजन में। तो इतने सारे एडवांटेजेस होने की वजह से SF6 सर्किट ब्रेकर जो SF6 सर्किट ब्रेकर्स हैं वो यूज होते हैं हमारे EHV और UHV ट्रांसमिशन सिस्टम में। तो यही इसको अपने आप में बहुत ज्यादा यूनिक बनाता है। ठीक है, और इसकी ये सारी प्रॉपर्टीज होने के कारण ये एक बहुत ही बढ़िया सर्किट ब्रेकर आर्क क्वेंचिंग मीडियम की तरह एक्ट करता है। लेकिन इसका दोस्तों एक ही डिसएडवांटेज है कि SF6 सर्किट ब्रेकर बहुत ज्यादा महंगा होता है, क्योंकि जो SF6 की कॉस्ट होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, तो यही इसका बस एक डिसएडवांटेज है। बाकी इसके मैक्सिमम एडवांटेज होने की वजह से इसको EHV और UHV ट्रांसमिशन सिस्टम्स में यूज करा जाता है। आप जब भी कभी
किसी हाई वोल्टेज सबस्टेशन में विजिट करते हैं, जैसे 220 केवी का हो गया, 400 केवी का हो गया, या 765 के यूएचवी सबस्टेशंस हो गए, अल्ट्रा हाई वोल्टेज, वहां पे आपको इसी टाइप के सर्किट ब्रेकर, SF6 टाइप सर्किट ब्रेकर ही देखने को मिलते हैं। तो धन्यवाद। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ये फैक्चुअल वीडियो आपकी लाइफ में काम आएंगे, ठीक है। कोई प्रैक्टिकल्स में आपको काम आ सकते हैं, अगर सबस्टेशन में आपकी जॉब लगती है वहां पे काम आ सकते हैं। तो ये चैनल जो मैंने बनाया हुआ है, इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ आपको एग्जाम पास कराना नहीं है, एक अच्छा इंजीनियर बनाना है। तो इसमें मैं लेक्चर्स भी डालता हूँ, थ्योरेटिकल लेक्चर्स भी डालता हूँ, MCQ भी कराता हूँ, और साथ ही साथ में मैं ऐसी फैक्चुअल वीडियोस भी डालता हूँ। तो दोस्तों फैक्चुअल वीडियोस भी आप मेरी देखते रहें, क्योंकि इनसे बहुत अच्छा ज्ञान सीखने को मिलता है। एक फैक्चुअल वीडियो मैंने आज सुबह ही डाली थी कि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बाकी इक्विपमेंट से ज्यादा क्यों होती है, होपफुली आपको समझ आया होगा। और ये SF6 सर्किट ब्रेकर ही क्यों यूज होता है UHV और EHV में, ये मैंने आपको समझा दिया। और एक दिन मैं जब स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन स्टार्ट करूंगा, पहले तो अभी इलेक्ट्रॉनिक्स चल रही है और ट्रांसफार्मर चल रहा है और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। जैसे ही ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन खत्म होएगा, अभी तो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कराना है। डिस्ट्रीब्यूशन में मैं आपको पढ़ाऊंगा बोर्ड पे कि 33/11 के भी सबस्टेशन कैसा होता है, उसके अंदर कैसी कैसी इक्विपमेंट्स लगी होती है। अंडरग्राउंड केबल्स भी मैं ही पढ़ाऊंगा, और क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होते हैं, रेडियल पढ़ा होगा आपने, रिंग मेन, इंटरकनेक्टेड, इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। न्यू चैनल है, आप सब्सक्राइब करें और दिल से बिल्कुल अच्छी तरह लगे। और एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाऊंगा, कोई विशाल यादव नाम के, एक तो विशाल कुमार यादव हैं, एक सिंपल विशाल यादव जी हैं, ठीक है। तो ये दोनों मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं। तो एक का नाम सिंपल विशाल यादव रखा है और एक का विशाल कुमार यादव रखा है। तो जो सिंपल विशाल यादव जी हैं, सिंपल विशाल यादव जी जो हैं, उन्होंने बोला है कि एक डेडिकेटेड वीडियो बनाइए, हाउ टू क्रैक UPPCL JEE इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो मैं उसकी भी एक डेडिकेटेड वीडियो डाल दूंगा। लेकिन आपको मेरे चैनल के साथ बने रहना है। जो भी मेरी वीडियो आती है दोस्तों, वो कुछ ना कुछ सिखा के जाती है, तो आपको सीखना है। थैंक यू।